वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। फोरेंसिक मेडिसिन में टॉपिक है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में शॉर्ट नोट इस पर मिलता है, शॉर्ट नोट इस पर मिलता है। ठीक है, 95% चांसेस है हर पेपर के अंदर फोरेंसिक के ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एमसीक्यूज भी आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में, देन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में। क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और याद रखना, सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो हमें पता चल गया हमें क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है, तो हमें पता रहना चाहिए स्टार्टिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा अच्छे से डीप में, फील लेके पढ़ना है, क्लियर? ओके, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस मतलब ऐसी जो चीज नहीं करनी हमें। मतलब हम मान लो जैसे हमारे घर में कोई पेशेंट है, वो बीमार पड़ा है, ये पेशेंट है, बीमार पड़ा है हमारे घर में। तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पेशेंट का क्या करें, केयर करें, इस पेशेंट की देखभाल करें अच्छे से। अगर वो देखभाल नहीं हुई हमसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेग्लिजेंस। क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस। अगर हम उस पेशेंट की देखभाल नहीं कर पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस। मतलब जो काम हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, दैट इज नोन एज नेग्लिजेंस। और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मतलब कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मतलब अगर वो गलती किसी डॉक्टर से हो जाए, डॉक्टर अपने पेशेंट का देख रेख या फिर केयर ढंग से नहीं कर पाए, देन वो से बोलेंगे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मतलब मान लो ये कोई भी पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक है, ये हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं इस पेशेंट को, ये डॉक्टर है, ब्लैक वाला क्या है? डॉक्टर है, और ब्लू वाला क्या है? पेशेंट है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं इस पेशेंट को ट्रीट कर दूंगा। डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया इस पेशेंट को, डॉक्टर ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस पेशेंट को ट्रीट कर दूंगा। लेकिन बाद में डॉक्टर ने केयर नहीं दिखाई, डॉक्टर ने उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की, ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो वो सारी चीजें, केयर नहीं दिखाई, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, ये सारी चीजें किस में आएंगी? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में। क्योंकि डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया पेशेंट को, देन डॉक्टर का प्रोफेशन ये कहता है कि भाई आप इस पेशेंट को अच्छे से देखभाल करो, लेकिन डॉक्टर नहीं कर पा रहा देखभाल, ठीक है, नहीं किया देखभाल, तो उसे बोलेंगे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। जस्ट मैंने हिंदी वर्ड्स में अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें आपको डिफाइन करने की कोशिश की है कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होता है। क्या फील आया, नहीं आया? क्या होता है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? पता होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, अब देखो, अब गाइस पेशेंट की ध्यान से सुनना, सुनते रहो, लिखा हुआ सब है इन स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है गाइस, नोट बाद में कर लेना, जस्ट फील करो टॉपिक को। ठीक है, फील करो। अब गाइस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जो है, ये पेशेंट है, अब भाई डॉक्टर ने देखभाल नहीं की, इस पेशेंट की डॉक्टर ने क्या नहीं की? देखभाल नहीं की। तो देखभाल नहीं, किस तरह से देखभाल नहीं की? या तो दो चीजें हो सकती हैं कि पेशेंट को जो करना चाहिए था, मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है राइट थिंग, एक होता है रॉन्ग थिंग। दो चीजें होती हैं कि पेशेंट को जो राइट थिंग करनी चाहिए थी पेशेंट के साथ, वो नहीं की पेशेंट के साथ। मतलब जो राइट थिंग करनी चाहिए थी, मान लो पेशेंट के क्या हो गया, डायरिया हो गया, तो डॉक्टर को क्या देना चाहिए था? ORS देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट ही नहीं किया ORS। ठीक है, तो वो होगी राइट थिंग नहीं की डॉक्टर ने। एक चीज होती है रॉन्ग थिंग, कि डॉक्टर ने राइट थिंग तो की नहीं की, वो छोड़ो, रॉन्ग थिंग और कर दी। ठीक है भाई, किसी के डायरिया हो रहा था तो उसे कब्जी की दवाई दे दी, ठीक है, लैक्टोलोज दे दिया, ठीक, कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे दी, तो ये रॉन्ग थिंग हो गया। ये क्या हो गया? रॉन्ग थिंग हो गया। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से अब भाई पेशेंट की देखभाल नहीं हो रही, तो पेशेंट को क्या होगा? डैमेज होगा। क्या होगा? डैमेज टू द पेशेंट। डैमेज क्यों हुआ? रिजल्टिंग फ्रॉम, क्यों हुआ? क्योंकि राइट थिंग का ओमिशन हुआ, राइट थिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाई, और रॉन्ग थिंग क्या हुई? रॉन्ग थिंग हो गई राइट थिंग की वजह, मतलब राइट थिंग तो नहीं हुई, जबकि रॉन्ग थिंग ऊपर से और हो गई। ठीक है, तो कमीशन मतलब रॉन्ग थिंग का होना, ओमिशन मतलब नहीं होना, राइट थिंग नहीं हुई, रॉन्ग थिंग हो गई। ठीक है, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया? डैमेज हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो द अब्सेंस ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड केयर और विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, कि भाई डॉक्टर की जो स्किल्स थी
वो स्किल नहीं दिखा पाया डॉक्टर, केयर नहीं दिखा पाया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान, रिजल्टिंग और उसकी वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया, पेशेंट को क्या हो गया, डैमेज हो गया। समझ में आ गया। तो ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है कि द अब्सेंस ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड केयर ऑफ द डॉक्टर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ द पेशेंट, और उसके कारण पेशेंट को क्या हो गया, डैमेज यहां पर हो गया। क्लियर, समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब गाइस इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस मतलब जो डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है उसके अंदर क्या क्या आता है। 4D से आपको याद रखना है, 4D से आपको याद रखना है। पहला ड्यूटी ऑफ केयर, कि भाई पेशेंट, डॉक्टर ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये इस डॉक्टर के पास आया, ये दूसरा क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास आया, तो वाइज ड्यूटी ऑफ केयर कब से स्टार्ट होती है, जैसे ही पेशेंट इस डॉक्टर के पास आ गया, ठीक है, तो डॉक्टर जो है इस पेशेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है एंड एक्सेप्ट भी कर सकता है। कि एक्सेप्ट कर लिया, अगर डॉक्टर ने इस पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तेरा ट्रीटमेंट कर दूंगा, देन ड्यूटी ऑफ केयर स्टार्ट हो जाती है डॉक्टर की। देन वहां से डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पेशेंट की प्रॉपर केयर की जाए। क्या किया जाए, इस पेशेंट की प्रॉपर केयर की जाए। तो ड्यूटी ऑफ केयर कहां से स्टार्ट होती है, बिगिंस व्हेन डॉक्टर एक्सेप्ट द पेशेंट, डॉक्टर जब एक्सेप्ट कर ले पेशेंट को, ठीक है कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा, देन ड्यूटी ऑफ केयर स्टार्ट्स, ड्यूटी ऑफ केयर स्टार्ट। डिरिलिक्शन ऑफ द ड्यूटी, मतलब ड्यूटी ढंग से नहीं कर पा रहा डॉक्टर, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कब अराइज होती है, अराइजेज इन एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्ट जब करता है, मान लो कोई किसी के, मान लो कोई सर्जरी का पेशेंट है, मतलब सर्जरी डिपार्टमेंट का पेशेंट है, किसी के बर्न का पेशेंट है, ठीक है, बर्न का पेशेंट है, उसको ड्रेसिंग व्रेसिंग करनी है, मतलब उस पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए, सर्जरी में जाना चाहिए, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। लेकिन मेडिसिन वाला डॉक्टर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टिंग, वो क्या होगी, नेग्लिजेंस होगी। एक्सेप्टिंग पेशेंट विदाउट कंपनसेटरी टू ट्रीट, मतलब उस डॉक्टर की औकात ही नहीं है कि उस पेशेंट को ट्रीट कर ले, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तो गलत चीज़ है ना भाई। जो सर्जरी की दिक्कत है और मेडिसिन वाला डॉक्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो गलत चीज़ है। उसको प्रॉपर बोले कि भाई आप सर्जरी डिपार्टमेंट में जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है उस पेशेंट को, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग पेशेंट विदाउट कंपनसेटरी टू कंपेटेंसी, मतलब इतनी औकात ही नहीं है कि उस पेशेंट को ट्रीट कर दे, फिर भी वो डॉक्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये गलत चीज है। तो ये क्या है, नेग्लिजेंस में आता है। किस में आता है, नेग्लिजेंस में आता है। सेकंड, ट्रीटमेंट डिसीजन, भाई मान लो एक्सेप्ट कर लिया, सही पेशेंट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब ट्रीटमेंट दे रहा है तो रॉन्ग ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये भी किस में आता है, मेडिकल नेग्लिजेंस में आएगा। क्लियर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन इनकरेक्टली, ट्रीटमेंट सही दे रहा है, जबकि जो मेडिसिन है वो देन अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, मतलब ढंग से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा अच्छे से, ये सारी चीजें आप, ये किस में आती है, मेडिकल नेग्लिजेंस में आती है। क्लियर, ठीक है। अब भाई डैमेज हो गया, अब पेशेंट, भाई नेग्लिजेंस हुआ तो पेशेंट को डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया। अब डैमेज बहुत तरीके से हो सकता है भाई, पेशेंट को भाई ट्रीटमेंट में पेशेंट का क्या लगता है, पैसा भी लगता है, मनी लगता है, ठीक है। भाई हॉस्पिटल में आए तो रिलेटिव्स रहने का, पीने का खर्चा होता है, ठीक है, तो मॉनिटरी लॉस होता है, ठीक है। डैमेज किस फॉर्म में हो सकता है, एनी मॉनिटरी लॉस के फॉर्म में हो सकता है। भाई पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन होएगा, ठीक है। पेशेंट सफर कर रहा है, हॉस्पिटल में रह रहा है, कितने दिनों से सफ़र कर रहा है, एंड फिर उसके बाद ये सारी होने के बाद भी पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है, मतलब और बदतर हो रही है। तो वर्सनिंग ऑफ एक्सिस्टिंग कंडीशंस, जो पहले पेशेंट था उससे भी जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है। तो ये डैमेज इस रूप में हो सकता है कि पहला मॉनिटरी लॉस हो सकता है, पैसों का लॉस हो सकता है, पेन हो सकता है, और जो भी कंडीशन थी उसका वर्सन हो सकता है। तो ये सारी क्या है, डैमेज के रूप है। क्लियर, ठीक। डायरेक्ट कॉजेशन, अब गाइस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस है वो डायरेक्ट कोज करनी चाहिए डैमेज, डायरेक्ट कोज होना चाहिए डैमेज टू द पेशेंट। मतलब मान लो डॉक्टर जो भी दवाई दे रहा है, गलत दवाई दे रहा है, वो डायरेक्ट यहां पर डैमेज करनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो डॉक्टर नेग्लिजेंस एक्ट शुड बी डायरेक्ट कोज लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द पेशेंट। क्लियर, डायरेक्ट कोजेशन होना चाहिए। अब गाइस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, दो तरह की नेग्लिजेंस होती हैं। अब गाइस जो नेग्लिजेंस है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होता है सिविल नेग्लिजेंस, ये डिफरेंस आता है आपके, सिविल नेग्लिजेंस, एक होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस मतलब सिंपल लैक ऑफ स्किल और केयर लीडिंग टू डैमेज, बस मतलब थोड़ी बहुत स्किल या फिर केयर की कमी होगी, सिंपल लैक ऑफ, ठीक है, और उसकी वजह से पेशेंट
को थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, लिटिल डैमेज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट को गलत दवाई दे दी, ठीक है, या फिर रॉन्ग डोज बाय डॉक्टर, जो दवाई दी उसकी डोजेज यहाँ पर गलत दे दी। तो ये सारे किस में आता है, छोटी मोटी गलती जो आती है वो आती है सिविल नेग्लिजेंस में। किस में आता है, सिविल नेग्लिजेंस में, ठीक है। जबकि क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्या आता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ग्रोस या विलफुल नेग्लिजेंस मतलब बड़ी गलती जिससे पेशेंट की जान जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट लेग में हमें सर्जरी करनी थी, लेकिन पेशेंट ने सर्जरी कौन से लेग में कर दी, राइट लेग में। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इस मेजर मिस्टेक, ब्लंडर जो मिस्टेक कहते हैं ना, वो आता है, ठीक है, वो आता है जिससे पेशेंट की जान जा सकती है। देन एंड वो नेग्लिजेंस कौन सा होगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो फॉर एग्जांपल सर्जरी ऑन रॉन्ग साइड पे सर्जरी कर दी। एंड एक और आता है क्रिमिनल क्रिमिनल एबॉर्शन, मतलब मान लो वो होता है ना गांव में लड़का होगा लड़की होगी, सब लड़का चाहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर को पता चल जाता है सोनोग्राफी से कि क्या होएगा, ठीक है, तो अगर लड़की हो रही है तो अगर अबॉर्ट कर दे कोई भी डॉक्टर, देन उससे बोलते हैं क्रिमिनल अबॉर्शन। अगर क्रिमिनल अबॉर्शन है तो उससे बोलेंगे कि भाई बच्चे का मर्डर कर दिया, ठीक है, वो आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है। क्लियर। अब गाइस जो सिविल नेग्लिजेंस है उसका जो केस जो होता है वो फाइल्ड होता है सिविल या फिर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। जबकि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो, अब भाई क्रिमिनल नेग्लिजेंस मतलब अब भाई लेफ्ट साइड में सर्जरी करनी थी, लेफ्ट लेग में कर दी राइट लेग में, तो ये तो एक बहुत बड़ी गलती होगी, ब्लंडर मिस्टेक होगी, एक क्राइम सा हो गया। तो उसे किस कोर्ट में होएगा, वो क्रिमिनल कोर्ट में इसका फैसला होगा। इस केस का फैसला कहाँ होएगा, क्रिमिनल कोर्ट में। और छोटी मोटी गलती का जो फैसला होता है वो सिविल या फिर कंज्यूमर कोर्ट में होता है। पनिशमेंट, भाई सिविल नेग्लिजेंस छोटी मोटी गलती की जो पनिशमेंट होती है वो मॉनेटरी, मतलब थोड़ा बहुत पैसा देके कि भाई कंपनसेशन के हिसाब से जो भी विक्टिम है उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है, ठीक है भाई, जिसको भी डैमेज हुआ है उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है, मॉनेटरी कंपनसेशन। जबकि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में है उसमें क्या दिया जाता है, क्रिमिनल एक्शन किया जाता है और डॉक्टर को फाइन दिया जाता है या फिर जेल में भी डाल सकते हैं। भाई लेफ्ट लेग में सर्जरी की जगह राइट लेग में सर्जरी करेगा तो जेल तो जाएगा ही, ठीक है। तो क्रिमिनल एक्शन ऑन डॉक्टर पे क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, उसे जेल भी हो सकती है या फिर फाइन, दोनों भी लग सकते हैं। क्लियर। पार्टीज, अब गाइज जो सिविल नेग्लिजेंस का केस है वो कौन लड़ता है, पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही लड़ते हैं, मतलब या तो पेशेंट और डॉक्टर दोनों आपस में लड़ेंगे सिविल नेग्लिजेंस का केस, ठीक है। जबकि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वहां पर क्राइम हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस डॉक्टर लड़ेगा और प्रोसिक्यूशन, आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा, पहले पक्ष और विपक्ष दो चीज होती है कि भाई क्राइम, एक तो क्राइम हो गया तो क्राइम प्रूव करने के लिए, डॉक्टर का क्राइम प्रूव करने के लिए एक प्रोसिक्यूशन बैठता है, एक प्रोसेस होती है जो डॉक्टर को प्रूव करेगा कि ये क्रिमिनल है, ठीक है, और डॉक्टर अपना पक्ष रखेगा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। तो दो लॉयर होते हैं, एक तो डॉक्टर का लॉयर, एक प्रोसिक्यूशन का लॉयर होता है, वो प्रूव करेगा कि डॉक्टर क्रिमिनल है। फिर लेकिन डॉक्टर को प्रूफ रखने पड़ेंगे कि भाई वो क्रिमिनल नहीं है, देन डॉक्टर छूटेगा, वरना डॉक्टर को क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो वो होता है प्रोसिक्यूशन मतलब ऐसी प्रोसेस जो डॉक्टर को क्या बोले कि डॉक्टर को प्रूव करे कि ये क्रिमिनल है। क्लियर। ओके। एविडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, भाई सिविल नेग्लिजेंस में एविडेंस की थोड़ी बहुत वैल्यू रहती है, लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्या एविडेंस की वैल्यू रहेगी, भाई लेफ्ट लेग की जगह राइट लेग में सर्जरी कर रहा है तो एविडेंस की क्या जरूरत रहेगी यहाँ पे, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्लियर। अब भाई प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ मिल गया, अब भाई मान लो प्रूफ कोई भी मिल गया तो वो जो प्रूफ है फॉल्स ऑन द प्लेंटिफ मतलब कोई भी प्रूफ मिल गया तो वो जो भी एक्यूज्ड है उस पर दिक्कत करेगा। जबकि जो प्रूफ यहाँ पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस में जो प्रूफ है, बर्डन है प्रूफ का, वो प्रोसिक्यूशन पे फॉल करेगा। क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सिविल नेग्लिजेंस के आपके 2-3 ये जो डिफरेंसेस हैं भाई, सिंपल मतलब सिविल नेग्लिजेंस में मतलब छोटी मोटी गलती, क्रिमिनल में मतलब बड़ी गलती। जैसे एक एग्जांपल याद रखो, लेफ्ट लेग में सर्जरी करनी थी, राइट लेग में सर्जरी कर दी, ठीक है, क्रिमिनल एबॉर्शन एग्जांपल हो गया। और ये छोटा मोटा केस कंज्यूमर कोर्ट में होता है, जबकि बड़ा केस जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में होगा। पनिशमेंट क्या होगा, वहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन होगा, यहाँ पर कौन सा कंपनसेशन होएगा, यहाँ पर जेल भी हो सकती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। और केस कौन लड़ता है सिविल नेग्लिजेंस में, डॉक्टर विज पेशेंट, जबकि वहां पर प्रोसिक्यूशन आता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब गाइस कुछ आईपीसी सेक्शन है एप्लीकेबल इन द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस में कुछ धाराएं लगती हैं।
336 आईपीसी क्या कहती है, 336 आईपीसी कहती है कि नेग्लिजेंस, अगर कोई डॉक्टर ऐसा नेग्लिजेंस करता है जो इंडेंजर लाइफ ऑफ पेशेंट, पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ करे, ठीक है, वो एक्ट कौन से आईपीसी में आता है, 336 आईपीसी में आता है। 337 आईपीसी में ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट जो हर्ट कर दे, मतलब ऐसी मतलब इंजरी कर दे पेशेंट को, वो कौन सी में आता है, 337 आईपीसी में। ऐसा नेग्लिजेंस एक्ट जो इंजरी कर दे, हर्ट मतलब कोई भी डेंजरस इंजरी। 338 आईपीसी में नेग्लिजेंस एक्ट, ऐसा नेग्लिजेंस एक्ट जो डॉक्टर के द्वारा किया गया है डेट लीड टू ग्रीवियस एक्ट, और ऐसी इंजरी कर दे जो लाइफ डैमेजिंग हो, मतलब पेशेंट की लाइफ यहाँ पर बहुत खतरे में हो, उससे बोलते हैं ग्रीवियस एक्ट। क्लियर। 304A में क्या आता है कि ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट जो पेशेंट को मौत के घाट उतार दे, मतलब पेशेंट की मौत हो जाए उससे, और उसकी वजह से पनिशमेंट होता है, 2 साल का पनिशमेंट होता है, जेल होती है और फाइन लगता है। क्लियर। 352 आईपीसी में क्या होता है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड विदाउट प्रॉपर कंसेंट, कि भाई अगर मान लो कोई भी सर्जरी करनी है पेशेंट की, तो सर्जरी कंसेंट लेके करते हैं, बिना कंसेंट कोई भी सर्जरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कंसेंट नहीं लिया और फिर सर्जरी कर दी तो वो असोल्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, असोल्ट माना जाता है। एंड वो कौन सी धारा में आता है, 352 आईपीसी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और नेग्लिजेंस आता है गाइस, हमारे 2 नेग्लिजेंस हमने पढ़ ली, सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एक और नेग्लिजेंस आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है, ठीक है। अब भाई मान लो डॉक्टर ने कोई भी नेग्लिजेंस कर ली, ठीक है, डॉक्टर ने कोई भी नेग्लिजेंस कर ली, डॉक्टर हैज कमिटेड नेग्लिजेंस बट पेशेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डैमेज, लेकिन साथ में पेशेंट भी जिम्मेदार है उस डैमेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान समझते हैं, ये पेशेंट है भाई, ये क्या है, पेशेंट है, ठीक है, और ये ब्लू वाला क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है। अब भाई नेग्लिजेंस हो गई और इस पेशेंट का क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब भाई इस डैमेज के अंदर अगर दोनों इन्वॉल्व हो, पेशेंट भी इन्वॉल्व हो और डॉक्टर भी इन्वॉल्व, कैसे, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई दोनों कैसे इन्वॉल्व होंगे इस डैमेज में, कैसे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने भी अपनी केयर में थोड़ी कमी दिखाई, डॉक्टर की जो केयर थी उसमें थोड़ी कमी रही, लेकिन साथ में पेशेंट ने जो सिम्टम्स बताए या फिर जो हिस्ट्री बताई वो ढंग से नहीं बताई, कि सिम्टम्स ढंग से नहीं बताए डॉक्टर को कि भाई मुझे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब पेशेंट ने भी अपनी जो दिक्कत थी, समस्या थी, वो डॉक्टर को अच्छे से नहीं बताई, तो वो भी यहाँ पर क्या डैमेज करेगा पेशेंट को, डैमेज करेगा ना पेशेंट को। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब नेग्लिजेंस दैट इज डन बाय बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर, मतलब दोनों कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना भाई, पेशेंट की भी नेग्लिजेंस हो रही है और डॉक्टर की भी नेग्लिजेंस हो रही है, इसका नाम क्या है, कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। डॉक्टर हैज कमिटेड नेग्लिजेंस बट पेशेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डैमेज, पेशेंट भी जिम्मेदार है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट हिस्ट्री प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट, इम्प्रॉपर फॉलो अप बाय द पेशेंट, ठीक है भाई। अब डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन बाद में वापस मेरे को दिखाने आना, मैं देखूंगा आराम आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन पेशेंट 4 दिन बाद में आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, पेशेंट की भी गलती हो गई। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों की गलती होती है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डॉक्टर। क्लियर। तो ये चीजें होगी गाइस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो होता है अप्लाइज ओनली टू सिविल नेग्लिजेंस। जो सिविल नेग्लिजेंस हमने बताया यहाँ पे, सिविल नेग्लिजेंस जो बताया ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इस पे ही अप्लाई होता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे अप्लाई नहीं होगा भाई। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, सर्जरी लेफ्ट में करनी थी आपने राइट में कर दी, तो इसमें पेशेंट की क्या गलती है भाई, ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई पेशेंट ने मुझे दूसरी टांग दिखा दी, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है सिर्फ सिविल नेग्लिजेंस पे यहाँ पर अप्लाई होती है, वहां पर बेनिफिट मिल सकता है डॉक्टर को, ठीक है। इफ प्रूवन, अगर प्रूव होगी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन केस ऑफ सिविल नेग्लिजेंस, वो प्रूव होगी तो डॉक्टर की जो जुर्माना है या फिर फाइन है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा अगर प्रूव हो गई तो, इफ प्रूवन, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइज ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। सिविल नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेग्लिजेंस वाला, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ठीक है। तो इससे आपको फील आया होगा पढ़ने में, होप है मैंने अच्छे से समझाया है, बहुत मेहनत करके यहाँ पर समझाया है। और गाइज हमारा कोर्सेज है फॉरेंसिक का, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए हमारे ऐप पे। एंड सेकंड ईयर के भी हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, अच्छे से समझाया हुआ है। जूनियर्स को बोलिए वो भी पढ़ें, ठीक है, आप भी पढ़ो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये थोड़ा अपना नया सेटअप है तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज़ डाउनलोड अवर ऐप। इंस्टाग्राम पे हमें आप डायरेक्टली DM करके डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।